नमस्कार दोस्तों, धर्म कर्म पूजा पाठ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं घरों में पाए जाने वाले वास्तु दोष, आसान वास्तुशास्त्र टिप्स और उपायों के बारे में। वास्तुशास्त्र के सिद्धांत और वास्तुशास्त्र टिप्स जब हमारे रहने या कार्यालय की जगह पर लागू होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी किस्मत, बहुतायत और स्वास्थ्य लाने में मदद मिल सकती है। लेकिन ऐसी जगह पर बहुत समय बिताना जो वास्तु के अनुरूप नहीं है, आपके जीवन में परेशानी का कारण बन सकती है। वास्तु दोष वाला घर नकारात्मकता, बीमारी, वित्तीय नुकसान और रिश्ते की परेशानियों को प्रोत्साहित कर सकता है। यदि आप इस तरह की जगह में रहते हैं तो कुछ बदलाव लाने का समय आ गया है। नहीं, आपको अपने घर को गिराने और उसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता नहीं है, या उस मामले के लिए कार्यालयों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ आसान वास्तुशास्त्र युक्तियों और वास्तु उपायों के साथ हमारे पर्यावरण में छोटे बदलावों के साथ प्रमुख वास्तु दोष को हल कर सकते हैं। यह लेख आपको घरों में पाए जाने वाले सबसे सामान्य प्रकार के वास्तु दोष और सबसे आसान उपायों के बारे में बताएगा जो उन्हें ठीक कर सकते हैं और आपके जीवन में बेहतरीन वित्तीय प्रचुरता और सकारात्मकता ला सकते हैं। जब कोई आपके घर में प्रवेश करता है तो उन्हें उस भगवान की तस्वीर देखनी चाहिए जिस पर आप विश्वास करते हैं। देवता की तस्वीर को पहली दीवार पर लगाना सबसे अच्छा है जिसे वह देखता है। यह मुख्य द्वार के ठीक सामने की दीवार हो सकती है। उस जगह को खाली छोड़ने से आपके घर में आर्थिक परेशानी हो सकती है। ज्यादातर लोग विंड चाइम्स को डेकोर आइटम ही मानते हैं, हालांकि जब घर के लिए वास्तु की बात आती है तो वे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं जब इसे सही तरीके से रखा जाए। वास्तु दोष की समस्या का सामना कर रहे लोगों को विंड चाइम खरीदकर उसे प्रवेश द्वार पर लटका देना चाहिए। आपके द्वारा खरीदी गई विंड चाइम में पूर्ण सामंजस्य बनाने के लिए 6 या 8 छड़ें होनी चाहिए। ज्यादातर लोग विंड चाइम्स को डेकोर आइटम ही मानते हैं, हालांकि जब घर के लिए वास्तु की बात आती है तो वे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या ऑफिस के अंदर क्रिस्टल बॉल्स रखना शुभ माना जाता है। चूंकि वे क्वार्ट्ज जैसे बने होते हैं, वे भी बहुत आकर्षक लगते हैं। ये क्रिस्टल बॉल महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और आपके घर को दुर्भाग्य से मुक्त रखते हैं। अच्छे रिश्तों के लिए एक गुलाबी क्रिस्टल बॉल, बेहतर वित्त के लिए एक नारंगी और अच्छे भाग्य के लिए एक लाल क्रिस्टल बॉल प्राप्त करें। सबसे आसान वास्तुशास्त्र युक्तियों में से एक है अपने घर में और उसके आसपास समुद्री नमक छिड़कना। अपने घर में समुद्री नमक के थोड़े से बिना कुचले हिस्से को रखने से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा पाना संभव हो जाता है। आप पानी में समुद्री नमक भी मिला सकते हैं और इसका इस्तेमाल अपने फर्श को साफ करने के लिए कर सकते हैं। इस वास्तुशास्त्र टिप्स को आजमाएं और खुद बदलाव देखें। अपने घर के प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल लगाना आवश्यक माना जाता है क्योंकि यह धन और सौभाग्य ला सकता है। घोड़े की नाल भी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, इसलिए इसे मुख्य द्वार पर रखना उत्तम है। सुनिश्चित करें कि घोड़े की नाल को उल्टी दिशा में न लटकाएं, अन्यथा यह बुरी या नकारात्मक ऊर्जा लाएगा। यदि आप सबसे अच्छे वास्तु दोष उपायों में से एक की तलाश कर रहे हैं तो आपको अपने घर के विभिन्न क्षेत्रों में कपूर के क्रिस्टल लगाने चाहिए। भारी आर्थिक नुकसान या आगे बढ़ने वाली चीजों की कमी का सामना कर रहे लोगों को अपने घर में 2 कपूर क्रिस्टल रखना चाहिए। इन कपूर की गेंदों को सिकुड़ने के बाद बदल दिया जाना चाहिए। वास्तु दोष से छुटकारा पाने के लिए आपको शीशा लगाने की सही जगह ढूंढनी होगी। यदि वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण को सही दिशा में रखा जाए तो आपका घर सकारात्मकता से भरा हो सकता है। दर्पण को मुख्य द्वार के सामने नहीं रखना चाहिए और न ही यह आपके बिस्तर का प्रतिबिंब दिखाना चाहिए। वास्तुशास्त्र टिप्स द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अपने घर में कुछ भी
टूटा हुआ रखना अपशकुन है। टूटे हुए सामान जैसे प्लेट्स का चिपके गिलास और कटोरे नकारात्मकता पैदा करते हैं और आपके घर में वित्तीय समस्याएं ला सकते हैं। टूटे हुए शीशे सबसे खराब होते हैं। दर्पण प्रतिबिंबित करता है कि उनके सामने क्या है, और यदि आपका दर्पण टूट गया है तो आप जो कुछ भी आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं उसका प्रतिबिंब भी टूट जाएगा, जिससे घर में एक बहुत ही खतरनाक वस्तु टूट जाएगी। देखने वाली एक और चीज एक ऐसी घड़ी है जो काम नहीं करती है। यह भी घर के लिए वास्तु के अनुसार दुर्भाग्य लाने और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनने के लिए जाना जाता है। आपको अपने घर से टूटे हुए शीशे, घड़े और घड़ियां फेंक देनी चाहिए, क्योंकि ये दुर्भाग्य ला सकते हैं। यदि आप वित्तीय मुद्दों और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना नहीं करना चाहते हैं तो टूटे हुए दर्पणों और बेकार घड़ियों को काम करने वाली घड़ियों से बदल दें। आपके घर या अपार्टमेंट परिसर में स्विमिंग पूल पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। हालांकि उत्तर या पूर्व दिशा में स्विमिंग पूल होना शुभ माना जाता है। गलत जगह पर रखे जल तत्व नकारात्मकता का स्वागत कर सकते हैं। घर के लिए वास्तु के अनुसार घर में अंधेरे कोने एक बड़ी संख्या नहीं है, जबकि वास्तु शास्त्र टिप घर के हर नुक्कड़ को अच्छी तरह से रोशन रखने के लिए है। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसका कारण यह है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसलिए घर के लिए वास्तु के अनुसार आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका प्रवेश द्वार अच्छी तरह से प्रकाशित हो, ताकि आपके घर और आपके जीवन में दिव्य तरंगें प्रवाहित हो सकें। एक घर को घर कहा जाता है जब उसमें एक परिवार रहता है, और वास्तुशास्त्र के सुझावों के अनुसार लिविंग रूम में एक बड़ी पारिवारिक तस्वीर या कई तस्वीरें लटकाने से परिवार के सदस्यों के बीच के बंधन को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। तो घरेलू नुस्खे के लिए इस वास्तु को आजमाएं और अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीरों के साथ कुछ ट्रेंडी फ्रेम लटकाएं। मिट्टी पृथ्वी का एक हिस्सा है। समय समय पर इसे पृथ्वी पर लौटने की आवश्यकता होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सलाह दी जाती है कि नए घर में जाने पर आपको अपने पुराने मिट्टी के बर्तनों से छुटकारा मिल जाता है। पुराने मिट्टी के बर्तनों को नए घर में दोबारा इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। घर के पूजा कक्ष या मंदिर का प्रयोग केवल अपने भगवान और देवताओं की पूजा के लिए करें। कमरे को भंडारण के रूप में या घर में किसी और चीज के लिए उपयोग न करें। किचन बनाते समय खाना बनाने के लिए जगह इस तरह बनाएं कि चूल्हे का इस्तेमाल करने वाले का मुंह पूर्व की ओर हो। यह पूरे परिवार के लिए बहुत सारी सकारात्मकता और अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है। शौचालय और स्नानघर ऐसी जगह हैं जहां हम अपने शरीर से कचरा फेंकते हैं, इसलिए हमेशा पश्चिम या उत्तर पश्चिम में शौचालय बनाने की सलाह दी जाती है। घर की किसी अन्य दिशा में शौचालय होने से वास्तु दोष बनता है। ब्लैक और रेड जैसे डार्क शेड्स को लिविंग रूम या मेहमानों का मनोरंजन करने वाली किसी भी जगह से दूर रखना चाहिए। ये रंग नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। आपके शयन कक्ष में दर्पण नहीं होना चाहिए और बिस्तर किसी भी कीमत पर एक के सामने नहीं होना चाहिए। यह आपके जीवन में दुर्भाग्य लाता है। वायु शुद्ध करने वाले पौधे जैसे सुपारी, शांति लिली, विभिन्न प्रकार के पोथों और यहाँ तक कि सांप के पौधे भी घर के लिए महान सजावट के रूप में काम करते हैं, क्योंकि वे आपके अंतरिक्ष में हवा और ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके बिस्तर के पीछे कोई खिड़की न हो। आपके बेडरूम में खिड़कियां पूर्व या उत्तर की दीवार पर होनी चाहिए। आपके घर का फर्नीचर चौकोर या आयताकार आकार में होना चाहिए, विषम आकार या यहाँ तक कि गोल टुकड़े वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के साथ फिट नहीं होते हैं। पूजा कक्ष में सूर्यास्त के बाद के समय के लिए चमकदार रोशनी स्थापित करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा कक्ष को कभी भी अंधेरे में नहीं छोड़ना चाहिए। लिविंग रूम की दक्षिण पूर्व दिशा टीवी के लिए रखनी चाहिए। दक्षिण पश्चिम कोने में एक टेलीविजन सेट आपको बहुत परेशानी देगा और अक्सर टूटने की संभावना भी होती है। दोस्तों, घरों में पाए जाने वाले वास्तु दोष, आसान वास्तुशास्त्र टिप्स और उपायों के बारे में हमने आपसे शास्त्रों के अनुरूप कुछ
विचार साझा किए हैं। आशा है आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री श्याम।